सो हेलो फ्रेंड। मैं बस कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी पॉइंट्स बनाया आप देख सकते हो। यहाँ पर 51 है और ये पार्ट 18 है। मैंने जो भी पॉइंट्स बनाया है आज तक, ठीक है, मैंने जो भी रिसर्च किया, जो भी लिखा है खुद से, वो सब कुछ हर वक्त एक ही रिलीजन का नाम लेंगे। मैंने ये सब जो भी पॉइंट्स बनाया है, ये पॉइंट्स सब रिलीजन को ध्यान में रखते हुए बनाया है, ठीक है। ये ऐसे चीज़ें सिर्फ इस्लाम में ही फिट होगा ऐसा नहीं। मैंने जो पॉइंट बनाया है, जो क्वेश्चन बनाया है, ये मेन 4 रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन, हिंदू और बुद्ध एंड मुस्लिम, इस्लाम। सो मैंने जो भी लिखा है, अगर इनका पॉइंट देखा जाए तो वो ठीक है। और यहाँ पर मैंने 2 वर्सन लिखा है, पहले इंग्लिश वाला वो उन काफिरों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, और ये हिंदी वाला मेरे हिंदुस्तान भाई के लिए, जो जिसे पता नहीं कि हाउ टू चूज ए ट्रू यूनिवर्सल रिलीजन, कैसे एक सच्चा यूनिवर्सल रिलीजन चुनते हैं, तो मैंने उनके लिए लिखा है। मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। अरबिक में भी लिखता हूँ। मैं जो भी लिखता हूँ, ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन होते हैं, मैंने इसे साझा के लिखा है और रेफरेंस के साथ लिखा है ताकि प्रूव स्ट्रॉन्ग रहे। तो देख सकते हो कि मैंने इसे जब कहा कि कौन सा रिलीजन ट्रू है, तो ये कहता है, ये वो कहते कहते नतीजा पे आते हैं। तो देखो, मैं चलो नतीजा दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने इसे पूछा, साफ साफ बोलो नाम लेकर, घुमा फिमा के नहीं, एक शब्द में। तो ये तो दीप सिख जो होता है ना, ये बहुत ही बेकार है भाई। ये कभी भी क्रिश्चियन या बाइबल के बारे में इसे पूछो तो ये घूमते रहते हैं, ये सीधा जवाब नहीं देता और सर्वर फेल दिखाता है ज़्यादा टाइम। तो मैंने जो लिखा है, मुझे पता है, 100% पता है कि कौन सा रिलीजन सही है। तो मेरा इस क्वेश्चन का मतलब, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको। व्हाट इज द क्वेश्चन? मेरा ये रहा क्वेश्चन। डज द रिलीजन मेंशन अदर रिलीजन्स बाय नेम दैट still exist? So the book is saying true. It reflects clearly and refer to specific practices and call them wrong, like a true owner repeatedly claim the originality of the real thing and declares only that as original while mentioning others perceived styles and rejecting them clearly with names. So मेरे क्वेश्चन का ये मतलब है, मैं सीधा भाषा में कहता हूँ कि क्या रिलीजन एक दूसरे रिलीजन के नाम लेके उनके वर्शिप स्टाइल को मेंशन करके उन्हें लगातार बातिल करते रहते हैं, कैंसिल करते रहते हैं, रिजेक्ट करते रहते हैं। तो यही है, जो ओनर होता है असली चीज़ का, जैसे कि समझ लो कि एक सैमसंग का फ़ोन S25 अल्ट्रा ही समझ लो, अभी जो चल रहा है मार्केट में। इसका अगर कोई डुप्लीकेट आ जाए मार्केट में, ऐसे डुप्लीकेट एक दो नहीं, ओरिजिनल से ज़्यादा आ जाए, तो सैमसंग को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। वो मालिक है, ओनर है। जब कोई दूसरा चीज़ उसके नाम पे बिकने लगेगा तो उससे तो गुस्सा आएगा ना। तो मेरा क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो खुदा है ओरिजिनल, उसे कैसे गुस्सा आया और कैसे सबको नाम लेकर रिजेक्ट किया, और आज के ज़माने में भी वो सब स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। तो ठीक है, मेरा सवाल यही है। पर ये सवाल जब मैंने बाइबल से किया, बाइबल से देखा, तो बाइबल ने जो भी रिलीजन का नाम लिया, वो रिलीजन आज के ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब बाइबल उस टाइम उस लोगों के लिए है, ना कि इस टाइम के लिए। लेकिन जब तुम कुरान के रेफरेंस देखोगे तो कुरान ने जिसको भी रिजेक्ट किया, वो आज के ज़माने में भी एग्जिस्ट करता है। तो मेरा क्वेश्चन का मतलब यही है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सादा आया है, तो बहुत कुछ लिखा है, मैंने बस यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया। मैंने यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड किया, मेरे हर एक पॉइंट्स में मैंने कम से कम 4 से 5 घंटा टाइम स्पेंड किया है। सो यहाँ पर देखो, इसने कहा, जब मैंने कहा घुमा फिमा के नहीं, एक शब्द में कहो, तो कहते इस्लामी एक ट्रू यूनिवर्सल रिलीजन है। और ऐसे वैसे बहुत सारे बातें। फिर देखो फाइनल जवाब देता है, कुरान का इस्लामी सच्चा और प्योर
फ्रॉम ऑल आर यूनिवर्सल रिलीजन है, जो हर जमाने के लिए है। तो यही था दोस्तों। तुम अगर क्वेश्चन नहीं करने जानते हो तो तुम्हें सच का कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ मैंने जो भी रिसर्च किया है। तो ये रहा मेरा लिखा, मैंने इतने सारे लिखे हैं, और मैंने जो भी लिखा है इसको मैंने बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक और समटाइम्स पॉलिश लैंग्वेज में भी लिखा है, क्योंकि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ इसको, ये पॉलिश से है, पोलैंड से है, तो मैंने इसके भी लिए कुछ लिखा है। जैसे कि ये पहले मुझे कहा कि एथिस्ट है, तो मैंने इसके लिए भी बहुत कुछ लिखा है, और देख सकते हो एथिस्ट, ये सब मेरा लिखा है, ठीक है। कोई अगर कहता है कि कॉपी पेस्ट, तो उसका मैं दांत तोड़ दूंगा भाई, मुंह तोड़ दूंगा, मेरे मेहनत को जो झूठा कहेगा। और देखो मेरे लिखा में हमेशा इमोजीज होते हैं, कुछ लिखा में होता है जहाँ पर मैंने मतलब ट्रायड नहीं फील किया, चंगा था तब मैं वहाँ पर इमोजीज यूज किया। जब मुझे नींद आ रहा था, जैसे कि मैंने सब ज़्यादातर लिखा मैंने फजर के नमाज के बाद लिखा है, मतलब 4 AM to 5 AM से 10 AM तक, तो तब मुझे नींद आया। ऐसे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एथिस्ट के लिए लिखा है, और जुजा के लिए और भी है, मैंने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं तुमको, मैंने सारे लिखा है, ठीक है। कुछ क्रिश्चियन होते हैं, तो मैं दिखाता हूँ मैं, किधर गया वो, अरे यार भाई, बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने बहुत कुछ भेजा है, पर ये देख सकते हो इस क्रिश्चियन को मैंने भेजा, इसने कहा कि तुमने मेरे टेम्पल वाले चीज़ पे रिएक्ट किया, तो मैंने इसे कहा कि टेम्पल में तो पिक्चर होता है, मूर्ति होता है, जो कि गलत बात है। तो मैंने इसे ये भेज दिया, तो इसने इसको पढ़ के जवाब नहीं दिया, मतलब इसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने जो सवाल इन्हें पूछा है इसने ज़िंदगी भर नहीं सुना है। और इसे देख सकते हो, इसने जो किया है हरकतें, ए भाई ये तो बहुत ही घिनौना है, इसका हरकतें, ये बहुत ही घिनौना आदमी है। मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ, किधर गए रे, आजा रे आजा, कमान बड़ी कमान। देख रहे हो मेरे लिखा ख़त्म नहीं हो रहा है, मैंने उसे इतना कुछ दिया, मेरा हर एक पॉइंट्स एक सच्चा रिलीजन को साबित करता है, ठीक है। पर इसने पढ़ा ही नहीं। ये देखो मैंने इसे कहा कि क्या हो अगर मैं तुम्हारे फेथ को ब्लाइंड कह दूँ, और तुम इसे कॉपी पेस्ट मत कहना। और मैंने इसे रीज़न भी दिया है, क्योंकि ये लिखा मेरा है, तो मैंने इसे बताया कि तुम इसे कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत कहना, ठीक है, इसे पूरी तरह पढ़ो, ठीक है। फिर भी इस हरामजादा ने क्या किया, मेरा इस सारे लिखा को नहीं पढ़ के, ये देखो यहाँ पर डिसलाइक दिया, इसके माँ की आँख, ठीक है, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर देखो ये मुझसे आर्ग्यूमेंट करता है, पूरा लिखा नहीं पढ़ा मेरा, थोड़ा पढ़ा है, जबकि मैंने इसे कहा कि पढ़ते रहो, बाकी सवाल के जवाब मेरे 48 49 जो भी पॉइंट्स है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये मुझे कहा कि तुमने एक सिंपल जवाब नहीं, लेकिन इसको मैंने कहा कि तू सारे पार, हरामजादे सारे पार, मैंने तुझे 47 पॉइंट भेजा है, तू 12 और 14 पढ़ के तू मुझे क्वेश्चन कर रहा है, तेरे क्वेश्चन का जवाब बाकी में है, तू पढ़। तो इसने इसको पढ़ा ही नहीं, ठीक है। फिर देखो मैंने इसे कहा, मुझे गुस्सा आ गया था इसके हरकत ऐसे की, नॉनसेंस, मैंने तुझे पता है, तुझे बार बार कहा कि तू इसे पढ़, तू नहीं पढ़ा। फिर मैंने इसे बताया कि उसके रिलीजन में क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने इसे कहा कि ये मेरा लिखा है कि देख यीशु अंडरवेयर में मर रहा है, और इसे पिक्चर भी मैंने इसे अपने पॉइंट्स में बताया है और पिक्चर भी दिया है। अरे यार पिक्चर गया किधर, ये देखो पिक्चर, यीशु अंडरवेयर में मर रहा है, और अंडरवेयर 98% खुला हुआ है, देख सकते हो 98% खुला है, मतलब खुलने ही वाला है। और मैंने ये भी बताया कि कैसे चर्च में न्यूड पिक्चर्स होते हैं, आर्ट होते हैं। तो फिर भी सालों ने जब कुछ नहीं कर पाया, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, तो मैंने भी उसे कह दिया कि अगर हिम्मत है तो पढ़ के दिख, दोबारा पढ़ के दिख, सारे पढ़ के दिख। फिर मैंने इसे कहा कि मुझे टेक्स्ट मत कर, क्योंकि झूठा है भाई। और एक साबित देखोगे कि झूठा है, ये देखो
इसको मैंने इतना कुछ भेजा है, इतना कुछ भेजा है, ठीक है। इसने सबको पढ़ा ही नहीं, क्योंकि लेजी है, ये तो बाइबल ही नहीं पढ़ते भाई, तो ये मेरा लिखा क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसने क्या कहा, देखो कि मैंने ये सब कहीं इंटरनेट से कॉपी करके इसको भेजा है, ठीक है। तो मैंने इसको प्रूफ दिया कि देख ये सब मेरा लिखा है, मैं हर एक लिखा एक जैसे होते हैं, और ये देख तारीख, डेट। तो मैंने इसे भी बताया कि तेरे रिलीजन में क्या गलती है, तो इसने मुझे बताया कि कॉपी पेस्ट है। तो मुझे गुस्सा आ गया भाई, मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है। उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे मेहनत को कॉपी पेस्ट कहने का बिना पढ़े। ये तो जहन्नम जाएगा, जरूर जहन्नम जाएगा यार, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि कैसे सच्चा रिलीजन चुनता है। तो देख सकते हो कि मैंने इसे लायर कहा तो इसने जवाब नहीं दिया। कैसे जवाब देगा, एक लायर है भाई, ये सच को झूठला कहता है, झूठा कहता है। तो इसने कोई जवाब नहीं दिया, और यहाँ पर इसका ईगो काम कर रहा है, और इसका ईगो ही इसको जहन्नम ले जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक शिर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो शिर्क करता है वो जहन्नम में जलता है, मरता है। और मैंने यहाँ पर सब रिलीजन जब चेक कर लिया है, तब मुझे पता है कौन सा रिलीजन सही है, क्योंकि तुम देख सकते हो मेरा रिसर्च कितना बड़ा है। मैंने यहाँ पर एक दो रिसर्च नहीं किया, तुम देख सकते हो कितने सारे लिखा है मैंने, मतलब तुमको पता है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है सारे रिलीजन में। तो अगर कोई मुझे कहे कि मेरा कॉपी पेस्ट है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, बोलो। ये देखो मैंने जुदा के लिए लिखा था, देखो जुदा के लिए, ठीक है। ये पॉलिश में, क्योंकि वो पोलैंड से है। तो और भी है, ये हिंदी में लिखा था मैंने जुदा के लिए। मेरा हर एक लिखा में वो सब मेंशन है भाई, जो जैसे मैंने लिखा है, बांग्ला पे भी लिखा है। मेरा लिखा हर एक स्टाइल में होता है। पहले तो ये लिखा था मैंने जुदा के लिए सिंपली, पर इस एथिस्ट है इसलिए मुझे डिसरेस्पेक्ट किया, मेरा लिखा को बिना पढ़े। तो कोई बात नहीं, अल्लाह जो करते हैं अच्छे करते हैं। तो खैर छोड़ो दोस्तों, अच्छे रिलीजन चुनो, सही रिलीजन चुनो, बेकार में ब्लाइंड फेथ को ना बोलो। और अगर तुमको नहीं पता कि रिलीजन कैसे चुनना है तो मुझे पूछो, मैं तुम्हें अगर डिटेल्स में चाहते हो तो डिटेल्स में दूंगा। और मेरे पास 30 पॉइंट्स भी है, हाउ टू चूज, अरे यार हाउ टू टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट लिखना पड़ेगा, टेस्ट। तो यही सब क्वेश्चन है यार। अगर इस क्वेश्चन को तुम बाकी सारे 4 रिलीजन से फॉलो करोगे तो हर एक रिलीजन तो तुम्हें जवाब दे देगा, लेकिन उनके जवाब तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं करेगा, क्योंकि उसके जवाब यहाँ पर उसके रिलीजन को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है, लेकिन कुछ भी सही जवाब नहीं देता। जैसे कि उसका ओरिजिन मतलब एक किताब कहाँ से आया, कैसे आया, किसने लिखा, कब रिलीज किया, ये सब नहीं पाओगे। और इटसी ऐसे ही मेन सवाल, किसके माध्यम से आया, और जिसके माध्यम से आया वो इतना खास क्यों है, क्यों उसने खुदा ने उसको चुना। सो मैंने ही ऐसे ही सवाल इस 30 पॉइंट में लिख के रखा है। 30 नहीं, और बहुत सारे पॉइंट्स है, 30+ पॉइंट्स है, 35 है मेन पॉइंट्स। और बाकी जो भी पॉइंट्स मैंने अभी तक ऐड किया, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखा था, देख सकते हो अभी पार्ट 18 आ चुका है और 51 हो चुका है। इसका मतलब 51 जो पॉइंट्स है यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, जो चीज़ 35 पॉइंट्स में मैंने बताया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। मेन पॉइंट 33 है, लेकिन बाकी मैंने जो बताया वो क्लियरिटी के लिए है, ताकि लोगों के दिल के अंदर जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं उसके भी जवाब मिल जाते हैं। जवाब इसको मेरी लिखा में मिल जाता है, लेकिन साले पढ़ते ही नहीं है, सालों सब जहन्नम ही है। मैं गुस्सा हूँ यार, क्योंकि मेरा लिखा कोई पढ़ते नहीं है ना, सच को कोई पढ़ते नहीं। सच बहुत बड़े होता है ना, कैरी करना आसान नहीं होता, लेकिन झूठ
वायरस तो वायरस ही होता है, कैरी करना आसान होता है। जैसे कि कहते हैं नबी ने बच्चे को शादी किया था, जबकि ये गलत बात है। मैंने यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है, अरबिक में ट्रांसलेशन किया, इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, और 6-9 पे भी लिखा है। और मैंने बहुत बड़ा रीजन दिया है, मैंने कुरान से रीजन दिया है। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है दोस्तों कि जो झूठ लोगों को फैलाया जाता है वो बहुत ही घिनौना झूठ है। और मैंने कुरान भी पढ़ रखा है, कितना बार पढ़ रखा है मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने कुरान भी पढ़ा है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुरान पढ़ा है कई बार। अरे भाई मैं 26 का हो गया, मुझे पता ही नहीं था। तो देख सकते हो मैंने हर चीज़ जो भी मैं करता हूँ वो चीज़ को मैं इस तरह से ही लिख के रखता हूँ। तो मैंने कुरान भी दो बार ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है, पढ़ के ख़त्म कर चुका हूँ समझ के, और एक बार पहले सुन के ख़त्म किया वो भी समझ के। तो समझ सकते हो कि मेरे अंदर कितना नॉलेज है। तो यही बात है, और क्या। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं भाई वो झूठे होते हैं और डरते हैं भाई, सच से डरते हैं। सिर्फ वही नहीं भाई, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने जब इसको ये सब लिखा है तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, या फिर सीधे तौर पे मुझे ब्लॉक कर दिया। पढ़ के पढ़ता ही नहीं, ये लोग पढ़ता ही नहीं, ये लोग सच से डरते हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो इसने भी जवाब नहीं दिया, ओ इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, देख सकते हो फेसबुक यूज़र। मैंने जब इसको इतना सब भी दिया तो इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, और इसको इसने भी ब्लॉक कर दिया। देखो फेसबुक यूज़र, ये लोग सच से डरते हैं भाई, ये लोग सच से नहीं डरते, ये लोग जहन्नम चुनते हैं। ये देख सकते हो इस लड़की ने भी मुझे डिलीट कर दिया क्योंकि इसका ईगो काम करता है। इसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में इतना सारे सवाल अपने रिलीजन के ऊपर देखा ही नहीं जितने सवाल मैंने पूछा है। मैंने घंटे घंटे 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे लगातार चीज़ें देख के आ रहा हूँ, सीखते आ रहा हूँ, बाकी रिलीजन के बारे में खुद रिसर्च किया और फिर मैंने इतना सारे चीज़ बताया। लेकिन इन्हें क्या है, ये तो पढ़ते ही नहीं हैं बेवकूफ़ लोग। तो देख सकते हो मैंने इसको भी भेजा था तो इसने तो पढ़ा नहीं, ठीक है, अभी भी क्रिश्चियन है। मैंने इसे सब रिलीजन बताया कि क्रिश्चियन क्यों सही रिलीजन नहीं है, और इसने मुझे इनवाइट भी किया था। तो मैंने ऐसे पूछा कि तुमको मैंने देखा ही नहीं कि तुम ब्लाइंड फेथ थे तुम्हारा, तो तुम मुझे इनवाइट कैसे कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने इसे सब फिर से रिमाइंड किया कि मैंने उसे जो जो भी बताया उसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया। पर इसे क्या भाई, इसने मुझे मेरे लिखा को जवाब के बिना एक लाभ रिएक्ट देके छोड़ दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने इसे इतना कुछ भेजा भाई, ये पढ़ते नहीं। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम जाएंगे ना, क्योंकि अल्लाह शिर्क नहीं माफ़ करते ना। मैंने कुरान 2 बार पढ़ चुका हूँ और मुझे बाकी रिलीजन के बारे में पता है क्योंकि मैं वहाँ पर भी बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। जैसे कि हिंदुज़म के बारे में मैंने डीपली रिसर्च किया है। हिंदुज़म का मेन जो चीज़ मुझे अच्छा लगा कि एक से ज़्यादा खुदा होंगे तो लड़ाई झगड़ा होंगे। जैसे कि मेरे लिखा जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे जिसने बेटी को बनाया उस बेटी के पैर में फिदा हो गया, और इसको देख के बाकी भगवान गॉड जो भी है वो उन जिसने बनाया, जिस गॉड ने प्यार किया उस गॉड पर गुस्सा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर छोटा सा कह रहा हूँ बिना रेफरेंस और बिना डिटेल्स में, तो समझ सकते हो। बाकी कोई डीप बातें नहीं है, डीप बातें के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मेरा 40 कितने पॉइंट से भाई, कितने पॉइंट से, ओ 51 पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा। और कौन पढ़ता है ना इस दुनिया में, सब कीजिए, किसको जन्नत की पड़ी है। और खैर भाई मुझे नमाज़ पढ़ना है, नमाज कलम करा करो, नमाज कलम पढ़ा करो, ठीक है, कुरान पढ़ा करो और क्वेश्चन करना सीखो, ठीक है। जो फाउल का क्वेश्चन नहीं, अच्छे क्वेश्चन करना सीखो हर एक रिलीजन के बारे में। और जो र्यूमर है उस र्यूमर को मत कहो, जो किताबों में है उसे पुकारो, उस पर सवाल उठाओ, ठीक है।
पर ऐसा कोई सवाल मत उठाओ जो बेकार की है, जो बिल्कुल यूजलेस है। मैंने जो भी सवाल उठाया है वो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। मैंने इसको भी मैसेज किया था तो इसके पेज में जाके, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने खुद को ही इसका रख दिया था, क्योंकि मैं जब पोस्ट शेयर कर रहा था तो मुझे ब्लॉक कर दिया था फेसबुक ने कि आज के लिए बहुत हो गया भैया, आज और कमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने इसका लिंक यहाँ पर दिया था खुद को। सो यही है, मैंने सोचा 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, 20 मिनट हो गया। आखिर चलो, खुश रहो दोस्तों, और जन्नत के लिए तैयार हो जाओ। इस दुनिया टेम्पोररी है। क्या भाई।